डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका धीमी गति से चलती है या फिर न्यायपालिका जिस पर सवार है यानी कि पुराने कानूनों पर सवार है या उनकी रफ्तार कम है। देखिए, त्वरित न्याय जो हमारे देश में यानी कि कहा जाए कि तुरंत न्याय नहीं मिल पाता, उनके कारण क्या है। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ उस समय जितने भी कानून थे हमने उन्हीं कानूनों को अपना लिया था जो अंग्रेज़ों के द्वारा बना हुआ था। बहुत सारी शासन व्यवस्था 1935 से अधिनियम के तहत जो था उनको फॉलो कर लिया। तो हमारे देश की कानून व्यवस्था बिल्कुल कैसी है, उसी पैटर्न पर चल रही है जैसी कि ब्रिटेन की थी। ब्रिटेन में वैसी नहीं है, लेकिन ब्रिटेन ने भारत के लिए कुछ ऐसी बना रखी थी, उन्हीं की वजह से था। तो आज हम देखते हैं कि हमारे देश की जो संसद है, इसीलिए संसद का बैकग्राउंड है क्योंकि संसद ही कानूनों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो देखते हैं कि किस तरीके से 3 कानूनों को भारतीय संसद कुछ समय में बदल पाती है। तो अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक कानूनों के स्थान पर 3 नए कानूनों के प्रारूप पर विचार विमर्श कर रही है संसदीय समिति। वो एक मत किसी नतीजे पर पहुंच गई है, ऐसा अनुमान ही नहीं है। ऐसा सामने आ रहा है कि वो किसी स्पष्ट नतीजे पर पहुंच गई है। ये आजकल में स्पष्ट हो भी जाएगा क्योंकि संसदीय समिति उस पर अपना काम कर चुकी है। जहां कुछ विपक्षी सदस्य यानी कि जो सरकार के पक्ष में नहीं है, औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए जाने वाले 3 विधेयकों पर विचार विमर्श के लिए कहते हैं कि और समय चाहिए। अरे और उसमें क्या करोगे, कितने लंबे समय से हम इन कानूनों को झेल तो रहे हैं। वही गृह मंत्रालय की संसदीय समिति के अध्यक्ष जो भी है उसने इस पर बल दिया और इस पर अपनी तेजी दिखाई है। उनका कार्य तय समय पर ही पूरा करने का विचार है और ये बात उन्होंने कही है। ध्यान रहे कि इन समिति को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मसौदे पर विचार विमर्श के लिए 3 माह का समय दे दिया गया था, लेकिन ये अवधि पूरी होने वाली है, इसीलिए समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए। इन विधेयकों पर विचार विमर्श के लिए 3 माह के समय को कम नहीं कहा जा सकता। इसीलिए तो ये भी है कि तीनों विधेयकों के प्रारूप पर पहले ही व्यापक विचार विमर्श हो चुका है। इन विधेयकों पर विचार को प्रक्रिया पहले लगभग 4 साल से चल रही थी। ये संभव है कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले इन विधेयकों के कुछ प्रावधानों पर विपक्षी दलों के सदस्यों की अलग राय हो सकती है, लेकिन उचित यही है कि आम सहमति से किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, वही हमारे देश के हित में होगा। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक कानून अब एक बड़ी हद तक अप्रासंगिक हो चुके हैं और वे व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं कि ये ठीक है कि इन कानूनों में समय समय पर थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन वर्तमान में ये अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि अंग्रेजी शासकों ने इन कानूनों का निर्माण अपने हितों की रक्षा करने अर्थात भारत पर केन प्रकार ने शासन करने के लिए किया था। इन कानूनों का उद्देश्य न्याय देना कम बल्कि दंड देना अधिक था। अंग्रेजों के बनाए कानूनों के स्थान पर जो 3 विधेयक संसद के पिछले सत्र में पेश किए गए थे, उन्हें संसद के अगले सत्र में आम सहमति से पारित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले बहुत देर हो चुकी है। इन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करते समय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि इनमें त्वरित न्याय के लक्ष्य को पाने में आसानी होगी। यह सही है कि प्रस्तावित कानूनों में कोई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनमें लोगों को समय पर न्याय मिल सके, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आपराधिक कानूनों में व्यापक परिवर्तन के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में भी अपेक्षित सुधार के कदम उठाए जाने चाहिए। यदि न्यायिक प्रक्रिया पुराने ढर्रे पर चलती रहती है तो फिर तारीख पे तारीख के सिलसिले को रोकना संभव नहीं होगा। इसलिए लोगों को समय पर न्याय मिले। समय पर न्याय न मिलने का मतलब होता है कि न्याय न देना। न्याय में देरी का मतलब न्याय से वंचित रखना।
तो ये एक सराहनीय कदम है कि औपनिवेशिक काल के द्वारा बने हुए कानूनों को हम बदल रहे हैं, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार कानूनों में परिवर्तन जरूरी है। डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।